ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं करवा चौथ स्पेशल काल चक्र सौभाग्यवती भव। कल करवा चौथ है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की मंगल कामना के लिए ही रखती हैं। और ऐसे में अब बात करते हैं हम छलनी की, क्योंकि ये भी अवश्य चाहिए होता है करवा चौथ की पूजा को संपन्न करने के लिए। तो करवा चौथ के त्योहार में छलनी का महत्व क्या है, क्या आप जानते हैं? क्यों महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं? पंडित जी, ये क्यों बना है नियम इस प्रकार का? इस पर कुछ जानकारी, कुछ दिलचस्प कहानी जरूर होगी। देखिए, करवा चौथ में बहुत सी महिलाएं जी छलनी में दीपक रखकर चांद को देखती हैं और फिर पति का चेहरा देखती हैं। इससे छलनी का महत्व करवा चौथ में सुनाई जाने वाली बीरवती की कथा से जुड़ा हुआ है। बहन बीरवती को भूखा देख उसके भाइयों ने चांद निकलने से पहले एक पेड़ की आड़ में छलनी में दीप रख करके चांद बनाया, समझ रही हो, और बहन का व्रत खुलवाया। बीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसे ही चांद समझ लिया, अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद बीरवती के पति का निधन हो गया। जब बीरवती को सच्चाई का पता चला तो वो काफ़ी दुखी हुई और अपने पति के मृत शरीर को अपने पास ही रख लिया। इसके बाद 1 साल बाद जब करवा चौथ का दिन आया तो बीरवती ने एक बार विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा और पूरे नियम का पालन किया। इससे माँ प्रसन्न हो गई और बीरवती के पति को जीवित कर दिया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर उगते चांद को देखती हैं ताकि उनके साथ किसी तरह का छल न हो सके और उनकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो सके। यह एक किंवदंती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चंद्रमा के बिना करवा चौथ के त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि चौथ के चांद के ही दर्शन होते हैं। तो ऐसे में आखिर करवा चौथ पर क्यों होती है चंद्रमा की पूजा? इससे जुड़ी जानकारी भी आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, चतुर्थी का चांद और चांद की पूजा, विशेषकर चांद की पूजा का क्या संबंध है? देखो, ऐसी मान्यता है कि जिस दिन भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग किया गया था, उनका सिर चंद्रलोक चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उनका सिर वहाँ मौजूद है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। कलेश और द्वेष रिश्तों से दूर रहें, इसके लिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बनाया गया है। और एक बात तो आप जान लीजिए कि बिना सूर्य और चंद्रमा के इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही बात। अगर सूर्य इस संसार को जीवन देता है तो चंद्रमा जितनी भी औषधियां हैं, सब में रस देने का काम चंद्रमा ही करता है। इसलिए सूर्य चंद्रमा के बिना तो इस सृष्टि की एक क्षण भी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को बीज माना गया है कि हर चीज का ये बीज है, अंकुर है। और ज्योतिष शास्त्र में और हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा का आकलन करके आप उस व्यक्ति के मन स्थिति के बारे में सही पता लगा सकते हैं। एकदम अनुमान सटीक निकल सकता है कि ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी है या डरपोक है या एम्बिशन इसके अंदर है ही नहीं है, ये लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, निर्णय लेने की क्षमता है कि निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिविटी का शिकार है, या आत्मबल और साहस ऐसा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी झंडा फहराने का सामर्थ्य है। ये सब चंद्रमा से पता चलता है। तो चंद्रमा की पूजा तो सनातन धर्म का एक तरह से प्रमुख अंग है। लेकिन जब चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है तो ये कल्प वृक्ष के समान फलदायी हो जाती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर शास्त्रों ने चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा का विधान बनाया है। जो व्रत नहीं करते पंडित जी, वो भी चंद्रमा की पूजा कल करें तो बेहतर है। चंद्रमा की पूजा करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ दे देना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अर्घ के माध्यम से कल वो जो व्रत नहीं करते वो अर्घ के माध्यम से पूजा कर सकते हैं। अगर पूजा भी न करें
केवल चंद्रमा की रोशनी में 23-24 मिनट तक रहें तो भी मन स्थिति में परिवर्तन आएगा, इसका पूरा एकदम विश्वास है। जिस तरह से सूर्य को नित्य प्रातः अर्घ देने वाले को विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम विटामिन डी की कमी का है। लोग उगते हुए सूरज को 100 में 90 लोग ऐसे हैं जो उगते हुए सूरज को देखा ही नहीं पाए हैं अपने जीवन में, कि सूर्य उदय होता है तो कैसा लगता है। अगर अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें तो कह ही नहीं पाएंगे कि मैंने उगते हुए सूरज को देखा है। तो विटामिन डी की कमी होगी, हाथ पैर में दर्द होगा, रोज हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। और एकदम शाकाहारी आप हैं, एकदम आपने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया है, लेकिन जब विटामिन डी की दवाई मिलेगी तो उसमें क्या है ये बताने के बाद तो आप दवाई भी नहीं खाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग नित्य सूर्य को अर्घ देते हैं, जो लोग चांदनी रात में चंद्रमा के प्रकाश को अपने शरीर पर आने देते हैं, ये लोग कभी एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट नहीं बनते हैं। इन लोगों का कभी आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं पड़ता है। ये लोग शेर की तरह दहाड़ने वाले होते हैं। इनका आत्मविश्वास, आत्मबल मजबूत होता है। हम बहुत से ऐसे लड़के मिलते हैं जो ये बताते हैं कि इंटरव्यू में मुझे सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छे से इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाया। होता है जी। हम मतलब कि जो है जवाब देने में अकपका गए, जबकि जवाब मुझे आता था, मैं अच्छे से कह सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कमजोर स्थिति के कारण होता है। अगर साधना करके सूर्य को ठीक कर लिया जाए, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आशा कि उनके परीक्षा का टाइम टेबल केवल अगर आ गया तो उसी दिन से वो बीमार होना शुरू करेंगे, और उस दिन से जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी, दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का एक भय उनके मन में समा जाएगा। अगर ऐसे बच्चों को सूर्य के वैदिक मंत्र का जप कराया जाए, या ऐसे बच्चों के लिए सूर्य के वैदिक मंत्र का अनुष्ठान 31,000 मंत्रों से करवाया जाए, या ऐसे बच्चों को दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार गायत्री मंत्र बुलवाया जाए, तो उनका आत्मविश्वास कभी डिगेगा नहीं। क्योंकि साउंड एनर्जी जो है ये बहुत प्रभावशाली एनर्जी है, और साउंड एनर्जी से हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। हम निराशा के गर्त में अगर गए हैं, जैसे आप बहुत चिंता में डूबे हुए हैं और आपके चेहरे पर मलिनता आ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बोलिए राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण 10 मिनट बोलिए। अगर आपकी चिंता न समाप्त हो जाए तो कहिए सीताराम 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 सीताराम, आप बोलिए 10 मिनट, देखिए आपकी चिंता खत्म होती है कि नहीं। आप बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 10 मिनट बोलिए, देखिए आप चिंता से बाहर आते हैं। ओम नमः शिवाय से पंडित जी मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, ओम नमः शिवाय से तो होता ही है बेटा, लेकिन ऐसा है कि जब हम शुचिता और पवित्रता के साथ रहते हैं, शरीर शुद्ध रहता है, तब हमें ओम नमः शिवाय करना चाहिए। और जब हम शौचादि क्रिया करके और उसके बाद में अशुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उस समय हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप हर समय किया जा सकता है, लेकिन प्रणव लगाकर मंत्रों का जप शुद्धता के साथ ही करना चाहिए। ओंकार जो है ये प्रणव है। तो इसलिए जैसे मतलब कि हम चलते फिरते कुछ खा पी लिए, चल फिर रहे हैं, वाहन में बैठे हुए हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शाम सदा शिवाय, शाम सदा शिवाय, शाम सदा शिवाय। तो इस तरह से मतलब कि हम अगर करें तो जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच आ रही है, बेवजह का दिमाग में भय लग रहा है, उससे आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, किस समस्या का समाधान सनातन में नहीं है। ऐसी कोई जीवन की समस्या नहीं जिसका हल आपको नहीं मिल सकता, बस उसको जानने की जरूरत है। जानेंगे कैसे? कालचक्र देखिए, मेरा अनुरोध है आपसे, जरूर जानेंगे। हमारे साथ आरती जी दिल्ली से एक कॉलर हैं। आरती जी स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए अपना पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम हाँ, राम सदा सुखी रहो आरती। मैम, मेरा नाम आरती है और मेरे हस्बैंड का नाम महेश है। मेरा 1987 का जन्म है और हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं है। और मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है शगुन, वो सन 2011 की है। फिर दूसरा बेटा है मनीष, उसका जन्म सन 2014 का है। छोटा बेटा है नितेश, उसका जन्म सन 2016 का है।
मैं इनके सबके बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड कोई भी काम के लिए सोचते हैं या फिर बहुत कोशिश करते हैं अपना काम खोलने की, अपना दुकान खोलने का या फिर कुछ भी करने का, तो कभी पैसे कम पड़ जाते हैं या फिर सोच रहते हैं तो अड़चने बहुत आ जाती हैं। तो इस चक्कर में मैं जानना चाहती हूँ उनके साथ क्या उनकी स्थिति है, क्या उनके साथ वो कभी जीवन में कुछ कर पाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच पाएंगे और हमारे बच्चे। देखिए ऐसा है, मैंने आपके प्रश्न को ठीक से समझ लिया और आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है जो इस समय अपने भाव से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। पहली बात तो कहना चाहूँगा कि आपके पतिदेव के अंदर वो जलन नहीं है जो जलन किसी पुरुष के अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ दुनिया में प्रूफ करना है। अगर आज का दिन है तो आज का दिन हम बेकार नहीं जाने देंगे। आज हम कुछ करेंगे, छोटा से छोटा काम करेंगे लेकिन कुछ जरूर करेंगे। बड़े काम की प्रतीक्षा करेंगे लेकिन छोटा काम आज ही करेंगे, आज के अलावा कल पे नहीं छोड़ेंगे। एक एम्बिशन होना चाहिए। और एम्बिशन कैसे होता है, महत्वाकांक्षा कैसे होती है? महत्वाकांक्षा होती है अच्छे ग्रह स्थिति के द्वारा। और आपके पति भाव में नीच राशि का सूर्य बैठा हुआ है। आपके पति ज़्यादा से ज़्यादा संतोषी प्रवृत्ति के हैं और एक दो प्रयास करके अगर असफल हो जाते हैं तो लड़ाई से पीछे हट जाते हैं। इनको आप कहिए रोज सूर्योदय के समय नहा करके और सूर्य को 3 बार में अर्घ दिया करें और इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोला करें। और इतनी पूजा करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाकर एक तिल के तेल का दिया जलाएं। अगर ये उपाय लगातार 100 दिनों तक ये कर लेंगे तो आप विश्वास करिए सफलता इनके कदम चूमेगी और ये अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर पाएंगे। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब भगवान कृपा बनाते हैं तो दुनिया भी कृपालु हो जाती है। आपके बच्चों का भविष्य ठीक है लेकिन उन लोगों को शिक्षा दीक्षा जैसे देनी चाहिए, अभी उनकी शिक्षा दीक्षा वैसे नहीं हो पा रही है और आपके घर में पढ़ाई का माहौल भी कमज़ोर है। इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति भी सावधान होइए और उन्हें अच्छा शिक्षा का माहौल देने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और करवा चौथ में सुबह की सरगी का भी बहुत महत्व होता है। शाम की पूजा और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय किन दिशाओं का खास ध्यान रखना चाहिए और ये क्यों जरूरी है पंडित जी कि जो भी नियम कर रहे हैं उसमें दिशाओं का ध्यान? देखिए दिशाएं बहुत जरूरी हैं। अब आशा जैसे सूर्य को अर्घ्य देना है तो पूर्व दिशा में ही मुंह करके अर्घ्य देंगे ना, हाँ जी। और विवाह में ध्रुव तारा देखना है तब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करेंगे ना कि ध्रुव तारा तो उत्तर दिशा में है। लेकिन अगर पितरों को तर्पण करना है तो दक्षिण दिशा में ही मुंह करके तर्पण करेंगे। पूर्व दिशा में मुंह करके तर्पण तो करेंगे नहीं, उत्तर दिशा में मुंह करके तो तर्पण करेंगे नहीं, पश्चिम दिशा में मुंह करके तो तर्पण करेंगे नहीं। इसलिए दिशाओं का तो महत्व है। तो विवाहित स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। करवा चौथ में सुबह की सरगी दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर ग्रहण करने से बचना चाहिए, माने अग्नि कोण में बैठ के नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की शाम की पूजा करते समय, कथा सुनते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। करवा चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर के प्रयास करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को दक्षिण दिशा के कमरे में नहीं रहना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में व्यतीत करना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आने वाले समय को मंगलमय बनाने वाली हैं। ये उपाय ऐसे हैं जो आपका पूरा साल अच्छा रखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और करवा चौथ की पूजा आपको जिस भी कमरे में करनी है या अब तो सामूहिक रूप से महिलाएं मिलकर पूजा करती हैं किसी स्थान पर, तो उस कमरे से जुड़े किन वास्तु नियमों का या उस स्थल से जुड़े किन वास्तु नियमों को आपको फॉलो जरूर करना चाहिए? पंडित जी वो कौन से नियम है? देखिए करवा चौथ की पूजा आपको जिस कमरे में करनी है वहाँ की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
पूजा वाले कमरे के पास बाथरूम या टॉयलेट न हो, इसका भी ध्यान रखें। सुबह सरगी लेते और देते समय भी साफ सफाई का ध्यान रखें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सरगी ना खाएं, ना शाम को पूजा करें और ना ही रात को चंद्रमा को अर्घ दें। करवा चौथ की पूजा के लिए श्रृंगार करते समय भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह ना करें। करवा चौथ की पूजा में धातु या प्लास्टिक की चूड़ियों का प्रयोग ना करें। शीशा या सोने की चूड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। कांच की चूड़ियां पहने, ये सबसे बेहतरीन है। और काले रंग की चूड़ियां पहनने से भी परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कुंवारी कन्याएं शादी तय हो जाने पर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? कई जगहों पर ऐसा होता है, तो क्या ये सही है, नियम अनुसार है? ये जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए करवा चौथ स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश सौभाग्यवती भव।